Okay, class 10, this is our part 5 video from exercise 8.3. This is our matrices chapter. Okay, so today we start from the question number 23. You see the question is given here and find out the value of x or y. Okay, so first of all हम लोग multiply करते हैं. We know that the process of the multiply row into column, but दूसरा column नहीं दिया हुआ है, जो into होगा सिर्फ इसी column के साथ into होगा. That means x plus y multiplied by 2 plus okay y मल्टीप्लाइड बाई -1 रो इंटू कॉलम कंप्लीट और दूसरा कॉलम नहीं दिया हुआ है तो यही एक इसका आंसर हो जाएगा. अगेन दिस रो इंटू कॉलम प्लस रो x माइनस वाई इंटू -1 इज इक्वल्स टू 3 2. क्लियर. तो सॉल्व करते इसको तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इट्स -y और ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3 and 2. तो 2x प्लस वाई क्योंकि 2y माइनस वाई इज प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 and 2. सो मेरा इक्वेशन क्या फॉर्म हो गई? इक्वेशन फॉर्म हो गया 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2. जब प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 5 यानी x इक्वल्स टू 1. ओके, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन 2x plus y equals to 3, that means 2 into 1 plus y equals to 3 and y equals to 3 minus 2 equals to 1. Yani value of x is also 1 and y is also 1. Okay, note it down. Okay, start from question number 25. See, in question number 25 these matrices are given 3 4 2 5 is equals to a b c d and 1 0 0 1. Find the value of a b c and d. Okay, then तो ये पोर्शन एज इट इज़ हम लोग लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये पोर्शन जैसे वैसे लिख देते हैं 3 4 2 5 और यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे दैट मीन्स a रो इंटू कॉलम a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 रो इंटू कॉलम अगेन रो इंटू कॉलम a इंटू 0 प्लस b इंटू 1. क्लियर. अगेन रो इंटू कॉलम c इंटू 1 प्लस d इंटू 0 c इंटू 0 प्लस d इंटू 1. क्लियर. सो 3 4 2 5 a1 a b0 0 c1 c a0 0 b1 b c0 0 and d1 d. So abcd. So the value of a is 3, value of b equals to 4, value of c equals to 2 and value of d equals to 5. Okay, note it down. Okay, this is your question number 27. See, in question number 27 value of a, that is matrices of a is given and matrices of b is given. Find the value of a square is equals to b और a square equals to b करेंगे तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है? a square b दिया हुआ है गिवन, सॉरी ये गिवन दिया हुआ है तो आपको बोला गया फाइंड x. ठीक है, a square b यस गिवन दैट a square b फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं फिर इसको b के इक्वल्स करेंगे, वहाँ से हम लोग x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो a स्क्वायर दैट मीन्स a इंटू a और मैट्रिसेस ऑफ a इट्स 2 0 x1 अगेन मैट्रिसेस ऑफ a 2 x 0 1. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दैट मीन्स रो इंटू कॉलम दैट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस x इंटू 0 अगेन 2 इंटू x प्लस x इंटू 1. ओके, दिस रो दिस कॉलम इज कंप्लीट. इट्स टाइम फॉर रो इंटू कॉलम यानी 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 और हेयर 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1. तो ये हो गया मेरा a स्क्वायर इंटू कर रहे हैं दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4 x 0 ज़ा 0 2x ज़ा 2x प्लस x 0 2 x 0 एंड 1 0 ज़ा 0 0 1. तो सी ये आ गया आपका a स्क्वायर किसके इक्वल्स टू करना है? b के इक्वल्स करना है. तो b में क्या लिखा हुआ है? 4 0 36 1 यानी वो क्लियर दिख रहा है 4 4 0 0 1 1 यानी 36 इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स. ओके, तो 2x प्लस एक्स यानी 3x हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 36 दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू 36 सो x इक्वल्स टू 12 यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी. नोट कर लीजिए.
ओके, question number 32. In question number 32, matrices of A is given and find xy so that a square equals to xa plus yi. That means हम लोग पढ़े हुए ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है। ओके, तो हम लोग पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद एक्स ए और प्लस वाई से भी इक्वल लिखते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, दैट मीन्स 2 3 1 2 2 3 1 2। तो इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे दिखेगा मेरा, रो इंटू कॉलम, दैट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, अगेन रो इंटू कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, अगेन करेंगे दैट मीन्स 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, अगेन करेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। ओके, रो इंटू कॉलम, ये हो गया, हम लोग इंटू कर चुके हैं। इसको चेक कर लेते हैं, 4 प्लस 3 और ये आपका 2 प्लस 2, ये हो गया 6 प्लस 6, ये हो गया 3 प्लस 4। तो ये क्या आंसर आ गया आपका 7 4 12 7। ये हो गया कंप्लीट। ये ए स्क्वायर आपका आ चुका हुआ। अब है ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई आई। तो ए स्क्वायर दैट मीन्स 7 4 12 7 और एक्स ए की जगह पे 2 3 1 2 और वाई की जगह वाई 1 0 0 1। तो ये हो गया आपका, हम लोग कर सकते हैं 7 12 4 7, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं दैट मीन्स 2x 3x 1x 2x, क्लियर। और इसके साथ इंटू करेंगे तो y 0 0 y से इंटू कर दिए। तो इन दोनों के पीछे तो प्लस के साइन है, तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं 7 12 4 7, और इसको जब प्लस करेंगे तो क्या दिखेगा 2x प्लस वाई, प्लस कर रहे हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 0 को 0 नहीं लिख रहे हैं, 1x प्लस 0 को 0 नहीं लिख रहे हैं, और ये हो जाएगा फिर 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई 3x प्लस 0 1x प्लस 0 एंड 2x प्लस वाई। ओके, तो हम लोग क्लियरली 3x इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं, 3x इक्वल्स टू 12, देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 बाई 3 इक्वल्स टू 4। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आपकी 1x की वैल्यू इक्वल्स टू 4 दी हुई है, क्लियर, मेरा x का वैल्यू 4 आ गया। अब इस पर पुट करके हम लोग 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 में लिख सकते हैं। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, 2 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स 2 4 are 8, दैट y इक्वल्स टू 7 माइनस 8 इक्वल्स टू -1। ओके, सी इन क्वेश्चन नंबर 34, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लगा के सम्स को करना होगा। m इंटू 1 1 0 2 इक्वल्स टू 1 2, वेयर m इज अ मैट्रिक्स। तो m भी एक मैट्रिक्स था, लेकिन वो मैट्रिक्स कैसे लेट करेंगे वो आपको समझना होगा। ओके, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स m, यानी जो मैट्रिक्स लेंगे m का वो कैसा होगा, 2 इंटू 2 होगा, या मीन्स 2 रो 2 कॉलम होगा, या 1 इंटू 2 होगा, 1 रो 2 कॉलम होगा। ओके, और उसके बाद मैट्रिक्स m का मैट्रिक्स निकालना कि एक्चुअली अपने लेट क्या क्या था। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हुए क्या थे, रो m इंटू एन इंटू इक्वल्स टू एन इंटू पी इक्वल्स टू m इंटू पी, ये हम लोग सीखे हुए थे। दैट मीन्स हम ये सीखे हुए थे क्लियर कि m इंटू एन, क्योंकि m का मैट्रिक्स क्या लेट कर रहे हैं हमको पता नहीं चला, लेकिन m इंटू एन लिख दे रहे हैं। फिर लिखते थे n इंटू पी इक्वल्स टू m इंटू पी, इतना हम लोग क्लियर लिखते थे। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में हमको कोई भी जानकारी नहीं, लेकिन यहाँ पे पता है n इंटू पी, दैट मीन्स रो इंटू कॉलम, यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, 1 रो है लेकिन कॉलम 2 है। तो क्लियरली आपको देख सकते हैं n का वैल्यू आपको 2 मिला, तो यहाँ से n की जगह हम लोग 2 लिख देते हैं, और p का वैल्यू भी यहाँ क्या मिला, p का m इंटू एन, p का वैल्यू वहाँ 1 मिला, तो इसका मतलब ये 1 हो गया। एक चीज़ समझिए ध्यान से, क्या लिखा है यहाँ n और p, दैट मीन्स 2 रो 2 कॉलम था, यहाँ 1 रो 2 कॉलम था, इसलिए 1 इंटू 2 लिखे। तो यहाँ से m की वैल्यू हमको क्या मिली 1, और यहाँ से n की वैल्यू क्या मिली 2। दैट मीन्स यहाँ जो रो लेट करेंगे, यहाँ जो मैट्रिसेस लेट करेंगे उसकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए 1:2। तो पहला का आंसर मेरा आ गया 1 इंटू 2। अब ये 1 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया, 1 रो 2 कॉलम, तो 1 रो 2 कॉलम लेंगे, क्लियर, 1 रो 2 कॉलम, यानी लेट मैट्रिक्स बी एक्स और वाई, क्लियर, ठीक लिए हुए हैं, 1 रो और 2 कॉलम, क्योंकि मेरा यहाँ पे ऐसे ही आया हुआ था। तो जब m का मैट्रिसेस हम लोग लेट कर चुके हुए x और y, तो m यहाँ पे क्वेश्चन क्या है m, यानी m की जगह हम लोग लिखेंगे x और y, और मैट्रिक्स इंटू देके क्या है 1 1 0 2, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1 और 2 के। ओके,
तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करें, ध्यान से देखिएगा। हम लोग को पता है रो इंटू कॉलम, और इसमें एक ही रो है तो यानी रो और कॉलम से इंटू होगा। ठीक है, रो इंटू कॉलम, और हम रो इंटू कॉलम कर रहे हैं यानी x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 0, यानी एक रो के साथ एक कॉलम हो गया है, क्लियर। फिर इसी रो के साथ इस कॉलम, क्योंकि दूसरा रो नहीं है जो दोबारा इस कॉलम से, क्योंकि हम लोग को पता है फर्स्ट रो के साथ ही दोनों कॉलम इंटू होता है। तो फिर फर्स्ट रो के साथ यानी x के साथ ही 1 प्लस वाई के साथ 2। हम फिर बताएं चाहे सपोज कि यहाँ ए भी होता तब तो ये रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, फिर इस रो के साथ इस कॉलम होता, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं कोई चीज़, यानी इस रो के साथ इस कॉलम का, इस रो के साथ इस कॉलम का इंटू कर लेंगे, इक्वल्स टू में लिख देंगे 1 और 2। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 0, और यहाँ से हो गया x प्लस, सॉरी ये x प्लस 0 हो गया इस पे, और इस पे हो गया x प्लस 2y। ठीक है, इक्वल्स टू 1 और 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे x प्लस 0, इसका मतलब क्लियरली क्या हो गया, x हो गया। ओके, तो x इक्वल्स टू का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, x इक्वल्स टू 1, और y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी, 2y इक्वल्स टू 2, यानी 2y इक्वल्स टू -1, यानी y इक्वल्स टू -½ यानी यहाँ जो मैट्रिसेस लेट किए थे, जिसके जगह x और y करके हम लोग लेट किए थे, एक्चुअली में कैसा दिख रहा था, x की जगह 1 और y की जगह -½ ये मैट्रिक्स इस तरह से दिख रहा था। तो मेरा क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया। पहले बोला था मैट्रिक्स, ऑर्डर मैट्रिक्स निकालने का, कि जो आप m का मैट्रिक्स लेट करें, कैसा लेट कर रहे हैं, हमने दिखा दिया 1 इंटू 2, यानी ऐसा मैट्रिक्स लेट कर सकते हैं जिसकी रो 1 होगी, जिसकी कॉलम 2 होगी, और फिर निकालने वाला था कि मैट्रिक्स निकाल के दिखाए क्या है, तो मैट्रिक्स निकाल के देखें 1 - 1½ ओके, नोट कर लीजिए।